सम्मानित साथियों, हमारी सनातन संस्कृति में मंत्रों का बहुत महत्व है। यहाँ तक कहा जाता है कि समस्त देवताओं के बंधन में हम सभी हैं, लेकिन वो देवता मंत्रों के बंधन में है। और रामचरितमानस में तो ये कहा गया है कि मंत्र जो हैं हमारे लिखे हुए कर्मों को भी समाप्त कर सकते हैं। गोस्वामी जी ने इसी बात को इस तरह कहा है कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के काटत कठिन कुअंक भाल के, यानी हमारे जो बुरे कर्म भी हैं उनको समाप्त कर देता है। सम्मानित साथियों, आज हम एक ऐसे सिद्ध मंत्र की चर्चा करने जा रहे हैं जिस मंत्र के प्रभाव से नित्य लीलालीन भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जो गीता प्रेस के सह संस्थापक व कल्याण के आदि संपादक थे, को दिव्य संत मंडल का सदस्य इसी मंत्र के प्रभाव से बनाया गया। वो विवरण हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। हुआ यह था कि जिन दिनों भाई जी कलकत्ता में रहते थे, वहाँ अध्यात्म चर्चा करते थे और वहाँ एक आचरण सुधार सभा थी। उसमें प्रवचन हुआ करते थे, अध्यात्म पर चर्चा हुआ करती थी, तो भाई जी उसमें जाया करते थे। एक दिन उन्होंने उसी सभा में सुना जिसमें श्रीमद् भागवत के महत्व पर चर्चा की जा रही थी, तो नारद जी ने, जो सनकादिक ऋषि हैं, उनसे ये कहा कि आप लोग जो बाल अवस्था में हमेशा रहते हैं उसका कारण मैं समझ गया हूँ, और वो कारण है आपका जो मंत्र है हरिशरणम। हरिशरणम मंत्र के प्रभाव से ही आप अपनी अवस्था को बाल अवस्था में रखते हुए विचरण करते हैं। भाई जी को ये संकल्प मंत्र जो था अपने आप में समा गया अंतरात्मा में, और उसी दिन से इस सूत्रात्मक मंत्र पर वो जप करने लगे, साधना करने लगे। साथियों, आप सबको विदित है कि भाई जी पहले स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रहे हैं, और इसी कारण शिमला पाल में उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था। तो उस अवधि में जब वो नज़रबंद थे शिमला पाल में, चूँकि नारद जी के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, सम्मान था, उन्होंने नारद भक्ति सूत्र की टीकाएँ लिखी। अब चूँकि उस समय प्रकाशित नहीं हो पाई थी, कालांतर में जब गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना हो गई, कल्याण पत्र निकलने लगा, तब भी भाई जी के मन में ये लगातार उत्कंठा बनी रही कि हमने टीकाएँ लिखी हैं नारद भक्ति सूत्र, उसको प्रकाशित करें। और वो समय आ गया, उन्होंने कल्याण में धारावाहिक रूप में भी इनका प्रकाशन शुरू किया, और एक प्रेम दर्शन नाम की पुस्तक भी उन्हीं सूत्रों को लेकर के प्रकाशित की। और उसी समय 1 वर्ष का अखंड संकीर्तन गीता वाटिका में आयोजित हुआ। दिन प्रतिदिन नारद जी के प्रति भाई जी के मन में भाव बढ़ता था, उत्कंठा बढ़ती थी कि अब कैसे उनके दर्शन करें। तो एक दिन रात्रि में, अब भाई जी ने तो ऐसा लिखा है कि वो स्वप्न जो हुआ है वो जागृत अवस्था का स्वप्न था कि 2 व्यक्ति 2 विप्र के रूप में सफ़ेद वेश में आए और भाई जी से कहा कि कल हम 3 बजे आपसे साक्षात रूप में भेंट करेंगे, हम नारद और ये ऋषि अंगिरा जी है। भाई जी को उस स्वप्न पर पूरा अटल विश्वास था। दूसरे दिन उन्होंने गीता वाटिका में उस अंचल में जहाँ एकांत रहता है, इमली के पेड़ों के पीछे कुटियाएँ बनी थी, वहाँ सफाई करवा दी और एक बेंच स्थापित कर दी। उस पर 2 सुंदर आसन लगवा दिए। आकर के अपने निवास पर इंतजार करने लगे। जैसे ही 3 बजे 2 सफ़ेद वस्त्रधारी विप्र उनके समक्ष प्रस्तुत हुए। भाई जी ने जो स्वप्न में देखा था वही रूप में वो प्रकट हुए। भाई जी ने उनको सादर प्रणाम किया और चल पड़े। उनके पीछे पीछे दोनों विप्र चल पड़े। आकर के जहाँ बेंच रखी हुई थी, आसन लगे हुए थे, भाई जी ने उनको आसन पर आसीन कर दिया और आप उनके चरणों में बैठ गए। यहाँ से चमत्कार शुरू होता है। जैसे ही वो दोनों विप्र अपने आसनों पर बैठे, वैसे ही साक्षात रूप में नारद और अंगिरा जी के रूप में प्रकट हो गए। फिर भाई जी से
बहुत विस्तार से, बहुत अंतरंगता में जाकर के वार्ताएं हुई और उन्होंने बताया कि आपकी अध्यात्म यात्रा को परखते हुए, आपके सद्गुणों और सत्कर्मों को आंकते हुए ये निर्णय लिया गया है कि आप दिव्य संत मंडल, जिसे हम ब्रह्मर्षि मंडल भी कहते हैं, उसमें आपको शामिल किया जाता है। और इसलिए जब हमें कोई आवश्यकता होगी तो हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको जब कभी आवश्यकता हो तो हमें आह्वान करना, हम प्रकट होकर के आपकी बात सुनेंगे। इसके पश्चात भाई जी के मन में सनकादिक ऋषियों के प्रति भी बड़ी श्रद्धा भाव और पूज्यता की भावना से ये भावना अपने मन में बलवती होने लगी कि नारद जी और अंगदा जी के दर्शन तो हो गए, अब इस मंत्र ने, जो हरिशरणम जिस मंत्र का जाप करते हैं सनकादिक ऋषि, उनके भी दर्शन हो जाएं। बहुत दिनों से उत्कंठा उनके दिल में रही और जैसा कि मानस में लिखा है कि जेहे कर जेहे पर सती स्नेहु और सोते मिलये न कछु संदेहु। यानी जिसपे हम सच्चा प्रेम करते हैं उसके मिलने में कोई संदेह नहीं। और ये पंक्ति साक्षात सिद्ध हुई। एक दिन ये सनकादि ऋषि भाई जी का जो आवास है गीता वाटिका में, उनके कक्ष में प्रविष्ट हुए। दरवाजा बंद होकर चर्चाएं होने लगी। ये विवरण भाई जी के अंतरंग यानी छाया की तरह साथ चलने वाले सहचर ने पुस्तक श्री भाई जी एक अलौकिक विभूति में अंकित किया है। तदनुसार आभार सहित हम आपको व्याख्यापित करने जा रहे हैं कि वो आए, उन्होंने देखा कि आज भाई जी का कक्ष बंद कैसे है, जबकि भाई जी तो सबके लिए हर समय सुलभ रहते थे। फिर कुछ वार्तालाप सुनाई दी, थोड़ी देर बैठे और बैठ के नीचे चले गए। कुछ पलों के बाद जब ऊपर आए तो भाई जी का कक्ष खुला हुआ था और भाई जी कुछ भक्ति भावनाओं में जिस तरह से समाधिस्थ होते हैं इस तरह से बैठे हुए थे। उन्होंने प्रणाम करके पूछा कि भाई जी किससे चर्चा हो रही थी? तो तपाक से भाई जी के मुंह से निकल गया कि सनकादिक ऋषि आए थे, चर्चा हो रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब भाई जी अपने स्वाभाविक व्यवहारिक रूप में आए तो उन्होंने मना किया कि इस प्रसंग को कभी किसी से न कहें। साथियों, ये था वो सूत्र जिस मंत्र ने भाई जी को उस पवित्र, मैं कहूँगा कि संत मंडल में, दिव्य संत मंडल में समाहित किया और साक्षात उनकी वार्ताएं होने लगीं और विचारों का आदान प्रदान भी होने लगा। प्रसंग यहाँ भी ये है कि जब आदि गुरु शंकराचार्य जी वेदांत पर लिख रहे थे तो उत्तर काशी में एक दिन वेद व्यास जी से भी उनका इसी तरह साक्षात्कार हुआ था। ये आदि गुरु शंकराचार्य की जीवनी में इस प्रसंग का विवरण दिया गया है। तो भाइयों, ये जो सिद्धि मंत्र है और जिसका कि हमने आपको उल्लेख किया, जिस मंत्र ने भाई जी को सिद्ध और दिव्य गुरु मंडल, संत मंडल में समाहित किया, वो मंत्र है। हम आपके सामने फिर हम सब मिलकर के गाना चाहते हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। सादर नमस्कार।